पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर जुड़े हैं, फैजान मिर्जा साहब नेता एनसीपी के जुड़े हैं, अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, किशोर तिवारी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए, संगीत रागी जी आपने सुना क्या क्या कहा है, क्या क्या कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। सवाल सीधा है ना सर, गुवाहाटी से थोड़ी तय होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार चलेगी। आइए मुंबई, अपनों से डरना पड़ रहा है, जैसी नौबत आ गई है। देखिए ये अपनों से डरना नहीं है, हाँ। शिवसेना के इरादे और खतरनाक जो उनके कार्यशैली है उससे डरना है। सैनिक ही है सारे। मैं बिल्कुल बाला साहब ठाकरे के बतारे हैं कि हमें ओरिजिनल विरासत वाले। अभी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना क्या थी सर? अभी बस मैं बोल लीजिए, 1 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलिए। देखिए इसलिए शिव सैनिक वहां जाने से डर रहे हैं ताकि उनको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के तिवारी जी बीच में बोलने का नहीं है, उद्धव ठाकरे क्या क्या कर सकते हैं वो कह रहे हैं, उनके लोग आकर के कह रहे हैं जरा यहाँ आकर के दिखाओ तब बताते हैं, आओ तब बताते हैं। ये भाषा किसकी है? जैसे हम लोग कहते हैं ये शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के, और ये शिवसेना से अलग है। जो लोग यही भाषा बोलने वाले आज बता रहे हैं कि ऐसी भाषा ना बोलो हमारे खिलाफ। दूसरी बात देखिए, फिर तिवारी जी आऊंगी ना दादा इसके बाद आपके पास, प्लीज सर। देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। इस पूरे खेल का शतरंज का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो शरद पवार है। शरद पवार ने बीजेपी है, नहीं, शरद पवार ने शिवसेना को निपटा दिया। मैं बार बार बहुत जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी हाथ हो सकता है, लेकिन शरद पवार को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन यदि जारी रहता है तो एनसीपी के और कांग्रेस के गठबंधन के सत्ता में आने की संभावनाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। उसमें सबसे एक छोटी कड़ी, जो सबसे कमजोर कड़ी उनको दिख रही थी, शरद पवार ने निपटा दिया। मतलब शरद पवार ने एकनाथ शिंदे से कहा कि तुम बगावत कर दो उद्धव ठाकरे के लिए। नहीं, अरे कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखते हैं, उसकी कोई नींव तो होनी चाहिए ना। क्या हुआ? हम बता रहे हैं ना, सुनिए। मतलब एकनाथ शिंदे शरद पवार की जेब में है, देखिए अपनी सरकार को गिराना चाह रहे शरद पवार। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड्स दीजिए। देखिए सबसे पहले शरद पवार ने उनकी राजनीतिक और जो आइडियोलॉजिकल जमीन थी, हाँ। उससे उनको काट करके बाहर निकला। ठीक है। शिवसेना एक अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह नहीं, इसका एक वैचारिक अधिष्ठान है। शिव सैनिक कमिटेड कार्डर्स की तरह काम करते हैं। वो वैचारिक अधिष्ठान खिसकने के साथ साथ सत्ता पर जो नियंत्रण है वो शरद पवार का रहा। नतीजा यह है कि शिव सैनिक के विधायक से लेकर के कार्यकर्ता सारे नाखुश थे। यही वो चीज है जिसे शरद पवार भी चाहते थे कि इनकी पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में हम शिवसेना को डिस्क्रेडिट कर दें, खत्म कर दें, और उनके काडर में एक अजीत पवार से लेकर गृह मंत्रालय सब उनका। अपनी सरकार को क्यों गिराएंगे? एक लाइन में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूं तिवारी जी। अजीत मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि शरद पवार ने इस प्रकार का व्यूह रचना किया जिसमें शिवसेना के अंदर से विद्रोह आया, और वो विद्रोह जो है आज आपके सामने दिख रहा है। तिवारी जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं शरद पवार ने निपटा दिया है, न अब आपकी कोई विचारधारा बची है। आप ऐसे संगम में नहाने चले गए जिसमें तिपहिया गाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी सवार है, और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे सच पूछिए तो राहुल गांधी कांग्रेस के साबित हो रहे हैं। आप हमारे एक्सपर्ट हो गए थोड़ा। बोलिए तिवारी जी, बोलिए तिवारी जी। देखो मैं बताता हूँ, मैं संगीत रागी के इस बात से सरोकार रखता हूँ कि हमारे कई विधायकों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी है या कांग्रेस है। तो ये जो अलायंस थी इसके अंदर लोगों की तकलीफें थी, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग हुई है ये पूरी इंजीनियरिंग बीजेपी ने कराई है। लेकिन हमको जो मिला है कि 24 एमएलए सो रहे थे, तो शिवसेना क्यों सो रही थी? वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप लोग सो रहे थे। अरे भाई ये देखो, ईडी की सबकी नोटिस तैयार है। रुके उनको बोलने। तिवारी जी बोलिए तिवारी जी, गुस्सा नहीं बोलिए। ये इसमें से जो लोग अभी वोकल है उन सब पे ईडी की नोटिस लगी। कल आपने मुझे पूछा एकनाथ शिंदे के खिलाफ क्या ईडी की नोटिस थी, तो ईडी उनको नोटिस सर्व करने वाली थी। आपके 38 विधायक शिवसेना के सबने ऐसे काम किए हुए हैं कि ईडी का नोटिस गया हुआ है सबको। यही तो बात है,
अरे 28 लोगों पे कुछ भी नहीं है, उनको वो लेके गए तो लौट के हमारे पास आने वाले हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे और बीजेपी का ये प्लान फेल होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं एकनाथ शिंदे भी हमारे साथी रहे, लेकिन उन्होंने गलत किया। अब आर पार की लड़ाई तय है और सरकार जीतने वाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने आपको समझा के बताया है कि ये लोग अलग पार्टी नहीं बना सकते, ना ही तो ये शिवसेना क्लेम कर सकते। देखो आलोक जी, तिवारी जी की बात बस इतनी है कि जोर से कहो, हम उम्मीद से हैं। देखिए, बोलो किशोर जी की बात और प्रियंका जी की बात तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो सामने लेके बैठे हुए हैं और आप बार बार कह रही हैं आप भी अंजना जी मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे मुंबई लौटेंगे ना आराम से। कब लौटेंगे? अभी देखिए, जिस दिन पहुंचे थे गुवाहाटी उस दिन 34 थे, 2 दिन का करिश्मा देखिए 40 हो गए शिवसेना की। आपको विधायकों को ऐसे घुमा फिरा कर बचा कर होटलों में बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल लोकतंत्र में अच्छी तस्वीर नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र की सच्चाई भी है कि ये हो रहा है। शुरुआत तो शायद शरद पवार साहब ने की थी, कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी, उस वक्त भी लोकतंत्र में होता था। पवार साहब पर इल्जाम पहुंचेंगे आप शरद पवार साहब पहुंचेंगे भी, मुंबई भी पहुंचेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे भी, आगे की कहानी भी होगी। अभी लोकतंत्र का फासला तो यही है कि अब उद्धव ठाकरे जी को अगर विश्वास का बहुमत है, उनको लगता है कि वो फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे, तो उनको आग्रह करना चाहिए गवर्नर से या स्पीकर से। वैसे भी आज भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख के गवर्नर को बोला है स्वतः संज्ञान लेने कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अच्छा तो यही होगा अगर स्वस्थ लोकतंत्र की कामना करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अब सीधा गोवा जाएंगे इसके बाद करते हैं, तो हमको ये भी लगता है क्योंकि श्रीधरन पिल्लाई को अब कार्यभार दिया गया है राज्यपाल का। अरे गोवा के पास अपडेट नहीं है हमारे पास, गोवा भी चले जाए। आप चाय पूरी कर लीजिए किशोर जी, आ रही है क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या दिक्कत है। आलोक जी नहीं जमने वाला, क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब अगला क्या करना है। इन लोगों ने गवर्नर को इसलिए नहीं आ रहे, गवर्नर को चिट्ठी दे दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है गवर्नर से संज्ञान लेने के लिए। अब आने वाले समय में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और अगर गवर्नर इनको अलग ग्रुप की मान्यता नहीं देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, तो ये एक संवैधानिक संकट होगा जिसके एवज में गवर्नर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर सकते हैं। करो यही तो संवैधानिक लाइन है। इसको कोर्ट में चैलेंज आप भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो लेकिन सच्चाई ये है आज कि आप लटका सकते हैं, उद्धव ठाकरे अटका सकते हैं, लेकिन अब भटका नहीं सकते। लाइन तय हो गई है, सरकार तो गई, अब पार्टी बचाने की सोच। जनता में तो हम जाने ही वाले, अरे जनता में हम जाने ही वाले, और हमारा गलत है या इनका गलत है। जनता में जाने का तो सीधा तरीका था, जनता में जाने वाले हैं, सरकार में नहीं जाने वाले हैं। इस्तीफा सबसे बड़ा ऑप्शन था तिवारी जी। ऐसे थोड़ी देंगे, बीजेपी चाहेगा और इस्तीफा दे देंगे और देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे। अभी तो खेल बहुत लंबा चलने वाला है। इस्तीफा कल तक दे रहे थे, पवार साहब ने मना कर दिया, मत दो। तिवारी जी आपकी खासियत यह है कि पवार साहब 2 बार पहले भी शिवसेना को निपटा चुके हैं, इस बार काम तमाम। कर ऐसा लगता है कि हवाई मजाक हो रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है सर। अंजना जी हमारे साथ मेजोरिटी है, कर हम रुके। तो ये 42 लोग बाढ़ देखने गए हैं। अरे वीडियो जारी कर रहे हैं सर, कहाँ मजाक किए जा रहे हैं आप। वीडियो जारी कर दिया है सर 42, और एकनाथ शिंदे की बातें सुन के ताली बजा रहे हैं और जय जय कर रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? ये उद्धव ठाकरे को चुनौती है। अरे इसमें एमएलसी और इंडिपेंडेंट है, हमारे 54 विधायक है और उसमें से 17-18 हमारे पास है। तुम वहां पर 40-50 गिन रहे हो। अरे ये क्या आसाम के विधायक बिठाए हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आता। वो अपक्ष है। देखो जो भी गए हैं वो हमारे ही है, हमारे साथ रहेंगे, ये बता रहा हूँ। अगर एकनाथ शिंदे को विश्वास होता तो वो आज ही लौट आती। उन्हें मालूम है ये जबरदस्ती लाए हुए लोग हैं, ये लोग घर लौट जाएंगे।